म्यांमार जो आजकल उथल पुथल से गुजर रहा है और वहाँ पे जो सत्ता है सेना के हाथ में है, लोकतंत्र वहाँ से ख़त्म हो चुका है। वहाँ से एक ऐसी जगह पता चला है जहाँ पर आप कह सकते हैं वो जो ठगी करते हैं ऑनलाइन साइबर वाले, उनके लिए वह स्वर्ग है। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार दुनिया भर में साइबर ठगों का नया ठिकाना बनता जा रहा है। पूर्वी म्यांमार में थाईलैंड की सीमा पर फैले घने जंगलों और नदियों के किनारों अब एक नया साइबर क्राइम साम्राज्य खड़ा हो गया है, जो एक साम्राज्य अपने आप में है, कोई छोटा मोटा नहीं है। कभी खाली पड़ी जमीन अब विशाल किलेबंदी परिसरों में तब्दील हो चुकी है। उन्हें स्कैम सेंटर कहा जाता है। यहाँ दुनिया भर से अगवा करके, याद रखिएगा, अगवा करके, अपनी मर्जी से नहीं आए बेचारे, यहाँ दुनिया भर से अगवा करके लाए गए 1 लाख से ज्यादा IT प्रोफेशनल कैद हैं, जिन्हें बेहतर नौकरी का झांसा देकर लाया जाता है और फिर ठगी के धंधों में जबरन लगाया जाता है। एक रिपोर्ट है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, यह रिपोर्ट बताती है कि म्यांमार में ऐसे केंद्रों की संख्या 2021 से सैन्य तख्तापलट करने के बाद में दुगनी हो गई है। यानी जब म्यांमार में लोकतंत्र खत्म हुआ और सत्ता सेना के हाथ में हुई तो यह क्या हुआ, ऐसे ठिकाने लगातार बढ़ते गए, दुगने हो गए और इनकी संख्या अब लगभग 27 तक पहुंच चुकी है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। और आप कह सकते हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस और मशहूर है उसका नाम है KK पार्क, जो 210 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ अस्पताल, रेस्टोरेंट, बैंक और आलीशान विला भी बने हुए हैं, ताकि बाहर से यह किसी हाईटेक कंपनी जैसा दिखाई दे, परंतु अंदर तो जानते हैं क्या चोरी चल रही है। लेकिन इसके भीतर जबरन काम कराए जाने वाले लोगों पर बर्बर अत्याचार होते हैं। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इन स्कैम सेंटर में कैद लोगों से बंधकों की तरह ऑनलाइन फ्रॉड करवाए जाते हैं। वे दिन रात लोगों को झूठ निवेश के झांसे देते रहते हैं और फंसाते हैं। इसके अलावा अगर वे असफल होते हैं तो उन्हें करंट, मारपीट, अमानवीय सजा दे के उनको दंड दिया जाता है। यह उद्योग अब म्यांमार की सैन्य सत्ता का आर्थिक सहयोगी बन चुका है, क्योंकि जो म्यांमार की सेना है वह इनके संपर्क में है और यह जो अड्डे हैं भर भर के मोटी मोटी रकम कमाई जो होता है उसका हिस्सा उनको जाके सेना को पहुंचा देते हैं। और आप जानते हैं सेना को भी वर्तमान में क्या चाहिए, धन चाहिए। इसलिए म्यांमार की जो सरकार है वो इस पर ध्यान भी नहीं दे पाती, क्योंकि वहाँ सरकार तो है भी नहीं, क्योंकि जो सरकार है वो, क्योंकि जो सत्ता है और सरकारें हैं वह सेना के हाथ में, और सेना भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब दोस्तों ये भी जानते हैं कि आखिर वह इतना कुछ लूटपाट कर रहे हैं, उनको जो इंटरनेट सेवा है वह कहाँ से मिल रही है, वह स्टारलिंक से मिल रही है। आप जानते हैं स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, वही एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, वही इनको सेवा दे रही है। और म्यांमार का जो पड़ोसी राज्य थाईलैंड, उसने कई बार इंटरनेट काटने की कोशिश की है, लेकिन अब यह परिसर स्टारलिंक की सेवा ले रहे हैं। तो भाई इंटरनेट काट के अब क्या करोगे, क्योंकि इनका तो डायरेक्ट ऑनलाइन कनेक्शन रहेगा सैटेलाइट से, तो आप कनेक्शन काट के भी क्या करोगे, तो सैटेलाइट से अटैच हो जाएंगे। और जो अड्डे बने हुए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए चारों ऊंची दीवार खड़ी कर रखी है, गार्ड रखे हैं, टावर है और चौकियां भी मौजूद है, ताकि कोई परिंदा भी भनक ना मार सके। अगर कोई भूले भटके आ भी जाए तो उसको अंदर ही खत्म कर दिया जाए। अब आप जानते हैं ये चीज़ गलत है, फिर भी ये म्यांमार में धड़ल्ले चल रही है, क्योंकि इसमें क्या है, जो वहाँ के जितने भी तानाशाही लोग हैं उन तक इसका कमाई का हिस्सा पहुँच रहा है। म्यांमार के इन स्कैम सेंटर पर कार्रवाई न होने का जो पीछे जटिल राजनीतिक और आर्थिक समीकरण है। म्यांमार की सैन्य ताकत जिसने 2021 में सत्ता पर कब्जा किया, देश भर में लगातार दबाव और विद्रोह झेल रही है। अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने न केवल हथियारबंद मिलिशियाओं की जरूरत है, बल्कि उसे पैसे भी चाहिए। यही वजह है कि इन अपराध अड्डों को रोकने की बजाय सेना उसको पूरा समर्थन देती है और बढ़ावा देती है। अब जो इसके जानकार हैं वह कह रहे हैं कि यह अपराध योग अब म्यांमार की कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का हिस्सा बन चुका है। स्कैम सेंटर से होने वाले अरबों डॉलर की कमाई का हिस्सा उन सशस्त्र समूह और सैन्य अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है जो इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते हैं। अगर इनके अड्डों पर कार्रवाई की जाएगी तो यकीनन ये काम रुक सकता है, परंतु ऐसा वहाँ करेंगे नहीं। और यह जो समस्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बन चुकी है। कई देशों के नागरिक यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन सरकारें इसे सीमित मानव तस्करी का मुद्दा कहकर इसको हटा देती है और इसको गंभीर मुद्दा नहीं मानती है। यही वजह है कि अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो दोस्तों यह था करंट टॉपिक। अगर हो सके तो इसमें कुछ नया बदलाव आएगा, क्या पता आने वाले कल में जब वहाँ पे सैन्य जो तख्ता पलट होगा और वहाँ पे लोकतंत्र आएगा तो क्या पता उन पर कार्रवाई हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।